हीट इंजन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो जैसा कि हम जानते हैं, आप एग्जांपल लीजिए आईसी इंजन का। कोई भी इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू द वर्क इज इम्पॉसिबल। तो कोई भी हीट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है कुछ पार्ट को, और बाकी का जो हीट का पार्ट है उसको रिजेक्ट कर देता है सराउंडिंग में। 100 हीट को 20 वर्क में कन्वर्ट किया, 80 को रिजेक्ट कर दिया टू दी सराउंडिंग। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच साइकिल इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं, दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, विच आर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। सो जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है वो वर्क करता है डोमेस्टिक एसी में एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम हम यूज करते हैं कोल्ड स्टोरेज में। एंड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो बेल कोलेमन साइकिल पे यूज करता है, वर्क करता है, उसको हम यूज करते हैं स्पेस क्राफ्ट में। तो जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से केवल ऑप्शन सी इज राइट है। सो ऑप्शन सी, बेल कोलेमन साइकिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीट पंप इज यूज्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर में जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो करती है। अगर आपने हीट को फ्लो कराना है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, देन आपको कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। अब ऐसे डिवाइसेस जो वर्क इनपुट लेते हैं और हीट को ट्रांसफर करते हैं, 2 टाइप के होते हैं। उनमें से पहला है आपका हीट पंप। हीट पंप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है किसी भी स्पेस को गर्म करना। जैसे कि कोल्ड कंट्रीज हैं तो क्या करता है हीट पंप, जो सराउंडिंग है जहां टेम्परेचर कम है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करके जो रूम जहां आपको हीटिंग करनी है वहां पर हीट को ट्रांसफर करता है। और कैसे करता है, बाय यूजिंग सम वर्क। तो हीट पंप इज यूज्ड टू ट्रांसफर लो ग्रेड रिजेक्टेड हीट इनटू हाई टेम्परेचर हीट सोर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट पंप इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर इज अगेन अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस यही है कि रेफ्रिजरेटर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करना। दोनों में हम काम तो एक ही करते हैं, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पे हीट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है। तो अगेन रेफ्रिजरेटर इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। अगेन ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीओपी ऑफ हीट पंप इज। तो हीट पंप की जो सीओपी होती है वो क्या होती है। तो सीओपी का अगर हम फॉर्मूला देखिए तो सीओपी होती है डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट मतलब आउटपुट। यहां पर आउटपुट क्या है, हीट को ट्रांसफर करना, और इनपुट क्या है, वर्क इनपुट। तो हीट को ट्रांसफर करने के लिए हम वर्क दे रहे हैं मशीन को। तो यहां पर अगेन जैसा मैंने आपको बताया, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, आपको हीट करना किसी भी स्पेस को। तो यहां पर ये जो हीट पंप है उसने Q2 हीट लिया सराउंडिंग से और किसी भी स्पेस में Q1 हीट को ट्रांसफर किया। और कैसे किया, बाय सम वर्क इनपुट W। तो Q2 सराउंडिंग से लिया, W वर्क इसने लिया और Q1 हीट को ट्रांसफर किया टू दी रूम जहां आपको हीटिंग करनी है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव है हीटिंग, तो Q1 आपका डिजायर्ड इफेक्ट है। वर्क इनपुट क्या है, तो एनर्जी बैलेंस से हम समझ सकते हैं कि जो एनर्जी बैलेंस के हिसाब से क्या होगा, W होगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो ये एनर्जी बैलेंस का यूज करके हमने W को Q1 माइनस Q2 से रिप्लेस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज। तो जैसा कि हम जानते हैं सीओपी क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। अगेन वर्क इनपुट क्या होगा, Q1 माइनस Q2। और डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर में क्या है, तो रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट है किसी भी स्पेस से हीट को एब्सॉर्ब करना। तो रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, रूम के अंदर से Q2 हीट को एब्सॉर्ब किया और सराउंडिंग में
Q1 हीट को रिलीज किया, और ऐसा करने के लिए उसने W अमाउंट का वर्क एब्जॉर्ब किया। तो यहां पर सीओपी हो जाएगी आपकी Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, एंड राइट ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, तो जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर की जो सीओपी होती है दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द COP of refrigerator in kilojoule per hour whose heat output is 12,000 kilojoule per hour and power input is 0.75 kilowatt। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है लास्ट क्वेश्चन में, सीओपी क्या होती है? Q2 हीट जो एब्जॉर्ब किया डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो यहां पर हीट जो है जो रेफ्रिजरेटर ने किसी भी स्पेस से जो रिमूव किया है वो है 12,000, तो ऊपर है 12,000, लेकिन उसका यूनिट क्या है? किलोजूल पर आर। और जो वर्क लिया है इसने, जो वर्क इनपुट है वो 0.75 किलोवाट, यानी किलोवाट का मतलब किलोजूल पर सेकेंड। तो इसको हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किलोजूल पर आर में, और इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज सीओपी, और आंसर आपका आएगा 4.44। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स ऑन, तो एयर रेफ्रिजरेटर कौन सी साइकिल पे वर्क करता है? तो मैंने पहले ही आपको बताया था बेल-कोलमन साइकिल, जिसको हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल या फिर जूल साइकिल भी कहते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सपेंशन प्रोसेस इन एयर कंप्रेशन साइकिल इज, तो जो आपका एयर कंप्रेशन है वहां उस साइकिल में क्या होता है? 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है। प्रोसेस 4.1 क्या है? हीट एब्जॉर्प्शन साइकिल, ठीक। एंड प्रोसेस 2.3 है, और 2.3 है हीट रिमूविंग, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और 1-2 कंप्रेशन है एंड 3-4 आपका एक्सपेंशन है, ठीक। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आपके होते हैं आइसेंट्रोपिक, एंड जो हीट एब्जॉर्प्शन एंड हीट रिजेक्शन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर पूछ रहा है कि कंप्रेशन कैसा है, तो कंप्रेशन है आइसेंट्रोपिक, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The correct sequence of air compression cycle is, तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एयर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है, या फिर वेपर कंप्रेशन साइकिल में 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है। पहली है आपकी हीट एब्जॉर्प्शन इन इवेपोरेटर, सेकंड है कंप्रेशन, थर्ड है कंडेंसन, कंडेंसर में जो होती है हीट रिजेक्शन, एंड फोर्थ है आपकी एक्सपेंशन प्रोसेस इन एक्सपेंशन डिवाइस। तो पहले हीट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर कंप्रेस, फिर हीट रिजेक्शन एंड देन एक्सपेंशन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एक्सपेंशन डिवाइस यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, तो मैंने आपको पिक दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। इस पिक में आपको ये जो दिख रहा है दैट इज कंप्रेसर, ये है आपका एक्सपेंशन डिवाइस जो होता है कैपिलरी ट्यूब। तो राइट ऑप्शन है कैपिलरी ट्यूब, और यहाँ आपको डायग्राम में गिवन है साइकिल जिसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो 4-1 प्रोसेस हो रही है इवेपोरेटर में, 1-2 इस कंप्रेसर में, 2-3 इस कंडेंसर में, और 3-4 हो रहा है यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब जो आपका है एक्सपेंशन डिवाइस इज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The following are required characteristics of refrigerant, तो आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसके लिए क्या चाहिए? लो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, हाई लेटेंट हीट। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव आर रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In SI unit, 1 ton of refrigeration is equal to, फेज चेंज प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर है वो गिवन होता है ml से। यहाँ L क्या है? लेटेंट हीट, यानी 1 kg फेज चेंज के लिए कितना हीट चाहिए।
तो यहाँ पर m क्या है 907। 907 को आप जब आप लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसकी वैल्यू होगी 210 किलो जूल पर मिनट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन is equals to refrigeration effect corresponding to melting of, सॉरी यहाँ पे 1000 की जगह होगा 907 kg फॉर इंटरनेशनल पर्पस। तो 1 टन आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर्स में जो हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जाती है उसी को बोलते हैं हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो राइट ऑप्शन है in 24 hours from the definition of the 1 ton of refrigeration. आगे बढ़ते हैं। The rating of a domestic refrigerator is of the order of 0.1 ton. In vapor compression refrigeration system, refrigerant occurs at liquid between। तो आप ये साइकिल देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट ले रहे हैं और रेफ्रिजरेटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 2 हो रही है कंप्रेशन में और प्रोसेस 2 3 हो रही है कंडेंसर में। तो 0.3 पर आपका लिक्विड है और 0.4 में भी लिक्विड है। तो एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर के बीच में ये क्या है, एक्सपेंशन वाल्व है यहाँ पे और ये इवेपोरेटर है। तो इस प्रोसेस में लिक्विड है 3-4 में। तो राइट ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं। कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट इन कमर्शियल आइस प्लांट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोल्ड स्टोरेज या फिर आइस प्लांट में हम जनरली यूज करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो आपका होता है रेफ्रिजरेंट वो होता है जनरली अमोनिया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पे। तो राइट ऑप्शन है ये। आगे बढ़ते हैं। The aqua ammonia is used as refrigerant in following type of refrigeration system। जैसे कि मैंने अभी बताया वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जिसका डायग्राम इधर गिवन है, ठीक है। आपने वेपर कंप्रेशन सिस्टम के कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटर पंप एंड एब्जॉर्बर। तो आपका मिलता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। HVAC stands for, आप राइट ऑप्शन है सी, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज फॉर, तो जैसा कि हम जानते हैं एयर कंडीशनिंग का मतलब एयर को ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना। और उसके लिए हमको करना पड़ता है 4 पैरामीटर को कंट्रोल। पहला है एयर टेम्परेचर, दूसरा होता है एयर की वेलोसिटी, थर्ड है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर एंड फोर्थ है एयर का प्यूरिफिकेशन। तो अगर इन 4 पैरामीटर्स को हम देखें तो अगर जो ऑप्शंस हैं कूलिंग एंड हीटिंग, टेम्परेचर का कंट्रोल, डिह्यूमिडिफाइंग इट मींस मॉइस्चर का कंट्रोल। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ स्प्लिट एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट हैज, तो यहां पर मैंने आपको अपने घर के विंडो एसी का फोटो डाला है। तो विंडो एसी में होते हैं 4 कंपोनेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये इंडोर है यानी यहाँ पे इवेपोरेटर है जहां रेफ्रिजरेंट रूम की एयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और ये है आपका कंडेंसर जहां रेफ्रिजरेंट सराउंडिंग में हीट को रिलीज करता है, दैट इज ये है आपका कंप्रेसर, और बीच में है एक्सपेंशन डिवाइस। तो अगर स्प्लिट एसी की बात करें तो रूम के अंदर केवल होता है इवेपोरेटर, बाकी के तीनों कंपोनेंट कंडेंसर, कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस होते हैं आउटडोर यूनिट में। तो राइट ऑप्शन है इवेपोरेटर। आगे बढ़ते हैं। A refrigerator machine having COP equals to 2 is used to remove heat at the rate of 1200 kilojoule per minute
what is power required for the machine? जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग में हीट को करता है रिलीज, और इसकी जो सीओपी होती है वो होती है हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब है 1200 किलो जूल पर मिनट, और जो वर्क इनपुट है डेट इज कितना है वो आपको निकालना है, सॉरी, क्योंकि इसमें सीओपी गिवन है। सीओपी है 2, हीट गिवन है, आप डब्ल्यू निकालोगे, सिंपली कितना आएगा 10 किलोवाट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। That is an ideal refrigerating machine working between the temperature limit of 45 degrees centigrade and -8 degrees centigrade. The power required per ton of refrigerator is, तो जैसा कि हमको पता है पावर का मतलब वर्क, तो आपको वर्क निकालना है, और 1 टन रेफ्रिजरेशन के लिए यानी 1 टन हीट को रिमूव करने के लिए। तो सीओपी क्या होती है आपकी, बताइए। सीओपी होती है Q बाय W, हीट रिमूव डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अगर वर्क इनपुट को आप हीट के टर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2, कैसे, एनर्जी बैलेंस से, एनर्जी बैलेंस से। और आइडियल का मतलब है जो परफेक्ट हो, जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, बेस्ट हो, जिसकी वर्किंग बेस्ट हो। तो ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ सकते हैं। जब हम आइडियल की बात करते हैं तो Q को रिप्लेस कर देते हैं T से, हीट को की जगह अगर आप T लिख दो तो वो सीओपी हो जाएगी फॉर आइडियल, और Q अगर Q रहता है फॉर्मूले में तो वो है आपका एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी, और ये आइडियल की होती है जहां Q को हम रिप्लेस कर देते हैं T से। तो आपको T1 एंड T2 गिवन है, तो आप सीओपी यहां से निकाल लेंगे। ठीक, आगे आपको 1 टन हीट रिमूव करना है तो Q की वैल्यू आपने पुट कर दी, W निकाल लेंगे। है कितना इजी है, आया आपका 0.7 किलोवाट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a 3 ton capacity water cooler, water enters at 30 degrees centigrade and leaves at 15 degrees centigrade steadily. What is water flow rate per hour? बहुत सिंपल सा है, एक वाटर कूलर है जिसमें वाटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंटर कर रहा है एंड इट इज लिविंग एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब आपने इस वाटर से हीट को रिमूव करना है, और यहाँ पर इसके चारों तरफ लगा है एक रेफ्रिजरेटर सिस्टम। तो वो कितना हीट रिमूव करेगा इस वाटर से, तो इसका फॉर्मूला हमको पता है, Q इक्वल टू mCp डेल्टा T, और डेल्टा T है टेम्परेचर डिफरेंस, T1 है आपका 30, T2 है आपका 15, Cp होता है वाटर के लिए 4.18, और M यही तो आपको निकालना है, कितना वाटर आप कूल कर सकते हो, एंड हीट कितना रिमूव कर रहा है रेफ्रिजरेटर, 3 टन। 1 टन में होता है 3.5, तो 3 टन में क्या होगा, बताइए बताइए, 3 into 3.5, और यहां से आपका M आएगा 602 kg पर आर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The enthalpies at beginning of compression, at end of compression, at end of condensation respectively। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जो एंथैल्पी गिवन है वो कहाँ कहाँ गिवन है आपको, बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन यानी इधर 185, एंड एंड ऑफ कंप्रेशन मतलब इधर 210, और कहाँ गिवन है आपको, एट द एंड ऑफ कंडेंसेशन यानी H3 यहाँ पर। तो H3 इज इक्वल टू H4, क्योंकि हमको पता है एक्सपेंशन की प्रोसेस क्या होती है, आइसेंथाल्पिक। ओके, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एंथैल्पी सेम रहती है, तो यानी कंडेंसर के एग्जिट या फिर इवेपोरेटर के एंट्री पे एंथैल्पी सेम है, जो आपको गिवन है 85। तो जैसा कि हमको फॉर्मूला पता है, सीओपी क्या होता है, सीओपी होता है क्या, सीओपी क्या होगा रेफ्रिजरेटर का, हीट रिमूव टू दी वर्क इनपुट। और हीट रिमूव कितना हुआ इवेपोरेटर में, H1 माइनस H4, और वर्क इनपुट क्या हुआ कंप्रेसर में, ये कंप्रेसर है ना 1-2 है ना, तो H2 माइनस H1, तीनों वैल्यू पुट कर दी, आ गया 4। है कितना सिंपल। आगे बढ़ते हैं। The refrigerant vapor enters into the compressor of a standard vapor compression cycle। ठीक है, ये आपको गिवन है, अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको H1 गिवन है, आपको H2 गिवन है, और आपको H4 गिवन है। ठीक है, ये आपको सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक, और आपने सीओपी के फॉर्मूले में पुट करना है, आपका आंसर आएगा 5.5।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत सिंपल सा है। आपको 250 kg ड्रिंकिंग वाटर को कूल करना है, ठीक है, जो अवेलेबल है कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पूछ रहा है आपको एक 1.5 टन का एसी काम कर जाएगा रेफ्रिजरेटर, बताइए। तो कैसे पता लगाओगे? ऐसे पता लगाओगे कि आपको पहले निकालना पड़ेगा कितना हीट आपने रिमूव करना है वाटर से। तो वाटर को जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवेलेबल है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है, और वाटर का जो मास है वो कितना है 250 kg। mcp डेल्टा टी 30 से 10 पे लाना है, 4.18 cp है। cp क्या होता है? 1 kg को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो 250 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे किया तो आपका आंसर आ गया 5.80 किलोजूल पर सेकेंड। और जब हमको पता है कि 1 टन कितना होता है 3.5 किलोजूल पर सेकेंड, डिवाइड कर दिया तो आपको 1.65 टन आया। तो नहीं ना ना ना, एक 1.5 टन का रेफ्रिजरेटर सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो जो इंजीनियर ये काम कर रहा है बिल्कुल फेलियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेफ्रिजरेटर मशीन टेक्स 1.25 किलोवाट्स एंड प्रोड्यूसेस 25 kg per hour of ice at 0 degree centigrade from water available at 30 degree centigrade. Determine the refrigeration effect, ton and coefficient of performance. तो इसमें तीन चीजें पूछी गई हैं, आपने क्या करना है, बेसिकली आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में, ठीक है, ठीक है, सॉरी वाटर को आइस में, सॉरी वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, ये फेज चेंज प्रोसेस है और ये हीटिंग प्रोसेस है। तो वाटर को पहले हीट करना है, सॉरी पहले कूल करना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन उसको फिर कन्वर्ट करना है आइस में, ठीक। तो ये प्रोसेस है, दो प्रोसेस में हीट, एक फेज चेंज और एक, ठीक है। तो यहाँ पे फेज चेंज में आपका आता है ml और mcp डेल्टा आता है आपका सेंसिबल हीटिंग के लिए। तो वाटर से पहले हीट रिमूव करनी है, ठीक है, तभी तो वो यहाँ पर आएगा। तो mcp डेल्टा टी कितना 25 kg cp आपको गिवन है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको 0 तक लेकर आना है, ठीक। और ml क्या होता है, एल क्या होता है लेटेंट हीट, मतलब 1 kg को फेस 1 kg सब्सटेंस का फेस चेंज के लिए इतना हीट रिक्वायर्ड होता है। तो 335 है 1 kg के लिए, तो 25 kg के लिए कितना हीट रिमूव करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना सिंपल है, ठीक है। और वाटर कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से, टोटल आया इतना, इसको डिवाइड किया आपने 1 टन से तो 0.9 टन आया, तो टनेज आया 0.9 टन, ठीक है। सीओपी क्या हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, 1.25 वर्क इनपुट है, इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब कितना हीट आपने रिमूव किया है किसी सब्सटेंस से ना, तो ये आपका 3.19 आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, टनेज 0.9 एंड सीओपी 2.5। यहीं पर हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद आप सभी का।